हेलो यश। हेलो यश। यस सर। वीडियो ऑन कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट। नो सर, इट्स ओके। ओके ठीक है। या तो मैं ना अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा था पहले। तो मैं मतलब ऐसे ही कर रहा था कि आई टू क्विकली टेल। अच्छा एक बार तुम मेरे को बता सकते हो लाइक तुम्हारा अभी तक सिविल सर्विसेज साइकिल में एक्सपीरियंस मतलब कितने रिकॉर्ड क्या रहा है, रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स वगैरह। सर अभी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा 2026 में। ओके फर्स्ट अटेम्प्ट है। एंड कब से सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रिपेयरिंग, कब से पढ़ रहे हो रेगुलरली लाइक सीरियसली। सर फ्रॉम अगस्त 2025। ठीक है ओके वेरी वेल। तो यार मैं ना ये सेशन में ऐसे कर रहा था कि मैं क्विकली अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसके बाद मेरा एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट 53 डेज़ को किस वे में बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं तुमसे मतलब अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मतलब रोक देना। एंड उसके अलावा फिर डाउट्स ऑफ कोर्स तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके यस सर। ठीक है ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा था। तो सी करंट अफेयर मतलब अभी प्रीलिम्स के लिए चार चीज़ें लेके चलनी है साथ में। देर इज़ द स्टैटिक जो तुम सोर्सेज पढ़ रहे हो अपने सारे, उसके अलावा करंट अफेयर्स का एक जगह से कुछ भी, उसके अलावा मॉक्स यू हैव टू मैनेज एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। ये चार चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो स्टैटिक में मेरा स्ट्रैटेजी वैसे रहा था कि मेरे जो सोर्सेज थे वो डिसाइडेड थे, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही सेम रखे हैं अपने सारे अटैम्प्ट्स में। वो मेनली फाउंडेशन कोर्स के नोट्स थे, मैंने 2019 में राउज आईएएस से किया था। तो उसके मेजरली सारे नोट्स मेरे वही चल रहे थे, एटलीस्ट जो बड़े सब्जेक्ट्स थे उनके। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनके तो चल ही रहे थे। उसके अलावा थोड़े बहुत इधर उधर से मैंने उठाए, वो बताता हूँ अभी। तो इनमें मैंने फिर वो ये ओवर द इयर्स जैसे एडिशंस कर लिए स्टिकी नोट्स के थ्रू, पेंसिल मार्क्स मतलब मार्जिन में ऐसे करके, सो दैट देवर केप डायनामिक, एग्जाम्पल्स अपडेटेड थे। तो वो मेरे लिए मेनली किए मैंने मतलब। एंड मेरा एम ये रहता था प्रीलिम से पहले कि एटलीस्ट टू प्रॉपर रिविजन्स कवर टू कवर थरोली करने ही करने हैं फिनिश। एंड उसके अलावा जो लास्ट के फिर मतलब वही 10-15 दिन में एक बार ग्लांस ओवर करना है स्टैटिक सोर्सेज को, कि एटलीस्ट यू आर मतलब वो एक जो कंफर्ट लेवल है वो रहता है, तो उससे याद भी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। तो दैट वाज लाइक मेजरली मेरा स्टैटिक का जैसे रहा था। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाता था, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब काफ़ी लोग शायद नहीं बनाते हैं, तो अगर नहीं बनाए हैं तो एनुअल कंपाइलेशंस को रेफर कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वो एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ करंट अफेयर्स का एक कंप्लीशनिस्ट एक कंप्लीट सोर्स करा है सारा फिनिश। तो जो भी मैगजीन मतलब विजन की आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो वही कर सकते हो इफ़ यू थिंक। करंट अफेयर्स उसके अलावा मॉक्स जब करोगे तो मॉक्स में भी करंट अफेयर्स मतलब इंटीग्रेटेड रहते ही हैं। तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि फोरम का जो सिमुलेटर है वो 10 या 11 पेपर होते हैं, वो मेरे को ठीक लगते थे। मतलब उनका लेवल नॉलेज और जो लैंग्वेज था वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहता था यूपीएससी से। तो मेरा सजेशन वो रहता है कि फोरम का एक कर लो, उसके अलावा एक और कोचिंग सेंटर का कर सकते हो। मतलब जनरली जैसे नेक्स्ट आईएएस का अच्छा चल रहा है वो कर लो, या फिर उसके अलावा पीडब्ल्यू का, या फिर दृष्टि का, जो भी मतलब एक कोई और कर सकते हो डेफिनेटली। एंड एक सजेशन है कि मॉक्स को लेके कि मॉक्स जब कर रहे हो तो ए टू जेड मतलब एक कोचिंग सेंटर के तो फिनिश करना ही करना, क्योंकि उनका वो प्रोग्राम वैसे बना होता है कि इट इज़ कवरिंग एवरी टॉपिक, एवरी मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो वो थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए मैं सिमुलेटर्स जैसे करते था सारे, तो फिर दैट हेल्प। उसके अलावा पी वाई क्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली मैं और मेरा जो स्टडी पार्टनर था, हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। तो हम लोग प्रीलिम्स से 10 दिन पहले तक, 10 दिन पहले 15 दिन पहले से ओवर 7 to 8 डेज हम लोग 20 मतलब पिछले 7 से 8 पी वाई क्यूज़ के मैराथन करते थे, लाइक एक पेपर एवरी डे एंड टाइम लगा के करते थे। तो उससे मतलब वो ये पी वाई क्यूज़ ख़त्म भी हो गए। एक वो अगेन वो एक कंप्लीशनिस्ट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आ गई कि हूँ एक्चुअल एग्जाम के क्लोज वी हैव डन द पी वाई क्यूज़। तो ये मैंने किए थे, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसा पी वाई क्यूज़ करना है, कई लोग जैसे टॉपिक वाइज थीम वाइज जाते हैं पी वाई क्यूज़ के लिए, अगर वो चीज़ ज़्यादा सेंस बना रही है तो वो चीज़ कर लो। इंपॉर्टेंट है कि पी वाई क्यूज़ करने हैं बेसिकली, वो लैंग्वेज और वो एनालिसिस उनके सोल्यूशंस का, उनके सारे ऑप्शंस का, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए
ये चार चीज़ें जो हैं स्टैटिक, करंट अफेयर्स, मॉक्स एंड पीवाईक्यूज, इनको अपने हिसाब से ट्यून करना है। लेकिन हर चीज़ में स्टैटिक में सबसे पहले फॉर एग्जांपल आई वुड से स्टैटिक में एटलीस्ट 65% टाइम एंड एफर्ट स्टैटिक में जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा करंट अफेयर्स को लिंक करवाएगा। जो थोड़े बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं वो भी अगर सॉल्व होंगे तो वो स्टैटिक के नॉलेज से कई बार सॉल्व हो सकते हैं, अगर चीज़ नहीं सुनी है तो भी। ऑफ कोर्स सम चीज़ें अब आर्ट एंड कल्चर या फिर एनवायरनमेंट में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो बिल्कुल ही नहीं सुने हैं, देन दैट्स फाइन, बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए करंट अफेयर्स से लिंक करने का जो वो एक अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो डायनामिक लिंकेज होता है, जो इंटरडिमेंशनैलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं प्री और मेंस दोनों में, इनफैक्ट वो स्टैटिक से 65% अगर टाइम एंड एफर्ट दोगे तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बोला एक कंपाइलेशन या जो भी है, उसके अलावा मॉक्स के जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर जो क्वेश्चंस बने हुए होते हैं वो उसी हिसाब से बने हुए हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी है आने की। तो आई वुड सजेस्ट कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आई सेड पीवाईक्यूज़ का जो ऑप्शंस हैं उनको भी एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस हिसाब से मैं करता था, मतलब एंड मेरे लिए वो चीज़ काम करी है काफ़ी। इसके अलावा एक चीज़ और आई वुड सजेस्ट कि जो थोड़ा सा आई थिंक हेल्प्ड मी, जो कुछ कुछ वॉलेटाइल टिडबिट्स होते हैं, मतलब जैसे कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स के मैप्स एंड उनके ट्रिब्यूटरीज, ऑल्दो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए हैं, मैपिंग ऑल्सो स्पेसिफिकली लाइक इतना इंटरनेशनल रिलेशंस की चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया में या फिर ईस्टर्न यूरोप में मैप्स वगैरह जो हैं, ये थोड़े से आई वुड सजेस्ट कि इनके ना यूट्यूब पे वीडियोस जनरली वो रहते हैं, कोई ना कोई ऐसे इंटरैक्टिव सा रहेगा या फिर जो भी रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ढूंढ के ना सबके प्लेलिस्ट डाल दूँ, तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि और वो ये कि वो उस तरीके से ज़्यादा याद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो विजुअली इंटरैक्टिव वे में बने होते हैं, आसान रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज़ वही है कि ये वॉलेटाइल चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं कई बार। आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट। एक चीज़ मेरे को वही बोलना है कि मॉक्स का ना पर्पस क्या है, कंटेंट का रिवीजन है ऑफ कोर्स, बट स्पेसिफिकली जैसे यश तुमने अभी तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आई थिंक एक मॉक्स से वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने देने हैं, 90 टच करना ही है, लगभग 90 के आसपास रखो अपने अटैम्प्ट्स, उतने टच करने हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। और वो साइकिल्स कितने, जैसे मेरा एटलीस्ट 2 साइकिल तो करता ही था मैं पूरे पेपर के, वो साइकिल्स कैसे करने हैं, टाइम डिवाइड कितना करना है, बबलिंग कब करनी है, सारे क्वेश्चंस करके फिर करनी है या फिर पेज बाय पेज जाना है या फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है, ये सारी चीज़ें मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स बिकम्स वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर्स कंपेयर टू अदर्स जिन्होंने कर रखा है प्री, मतलब कंफर्टेबली। तो येस, एंड PYQs जो अगर फॉर एग्जांपल पेपर की तरह लगा रहे हो, ईयर वाइज पेपर की तरह लगा रहे हो मैराथन का जैसे मैंने लगाया था, तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब PYQs कई बार पढ़े होते हैं, रिलेटिवली हल्के से इजी भी होते हैं मॉक्स के कंपैरिजन में, तो खुद को चैलेंज करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम लिमिट लगा सकते हो कि 90 मिनट्स में यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर पेपर ट्वाइस, मतलब जो 2 साइकिल्स नॉर्मल मॉक में 2 घंटे लगाते हो। हेलो लावण्या, उसमें 1 बजे हमारे हाँ उसमें 2 साइकिल्स कर सकते हो 90 मिनट्स में। आई थिंक दैट विल थोड़ा सा हेल्प ऑल्सो कि यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ खुद से कि कम टाइम लिमिट में कर रहे हो। एंड आई थिंक वो भी है, मतलब अगेन कि जैसे मैं बोल रहा था कि PYQs का वो कंप्लीशनिस्ट भी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी आ जाता है कि यू डन इट। एंड हाँ ऑफ कोर्स लाइक PYQs में जो स्कोर का एम है, कोशिश करो सब लोग एटलीस्ट कि 150 प्लस लेके आने, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड PYQs कई बार कर रखे होते हैं, यूज टू होते हैं, क्वेश्चन हल्के से ईजी भी होते हैं जनरली मॉक्स के कंपैरिजन में, तो ट्राई एंड एम कि उसमें 150 प्लस आ रहे हैं, स्पेशली मतलब एटलीस्ट जो लास्ट के 7-8 साल के थे उनमें तो आएंगी, जो ज़्यादा पुराने हैं फिर वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, तो शायद उतना वैल्यूएबल ना हो वो करना। आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट विद माई प्रीलिम स्ट्रैटेजी जो मेरे को शेयर करनी थी। इसके अलावा बस एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ जल्दी से कि हाउ टू यूटिलाइज द नेक्स्ट 53 डेज प्रॉपरली, 53-54 डेज जितने भी बचे हुए हैं। तो एज आई वाज सेइंग कि स्टैटिक का 2 रिविजन तो करना ही करना है, एंड दिस इज़ बिफोर द लास्ट 2 वीक से पहले। तो फॉर एग्जांपल अगर मई 24 को पेपर है तो मई 9, 10, 8, 9 तक लगभग तब तक शेड्यूल बना लो अपना, एंड यू हैव टू फिनिश 2 साइकिल्स ऑफ द स्टैटिक पार्ट्स, स्टैटिक्स रिविजन, एंड प्रॉपर थरोली कवर टू कवर पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है। ऑफ कोर्स सोर्स एक ही रखना है हर चीज़ का, बहुत ही केओटिक सोर्सेज नहीं रखने हैं, बिकॉज सिंपल स्ट्रैटेजीज वर्क, ट्रस्ट मी, आई हैव टॉक टू टॉपर्स दिस टाइम।
जितना सिंपल रखोगे उतना आसान होगा, बिकॉज वही अगेन उसकी फिर वो रिवाइजेबल होता है। केओटिक ज़्यादा रखोगे तो रिवाइजेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड दैट विल रिड्यूस योर मार्क्स इवेंचुअली। उसके अलावा यस, मई 8-9 तक 2 स्टैटिक के रिविजन फिनिश करने ही करने हैं, उसके बाद बताऊंगा। करंट अफेयर्स का जो है वो भी मई फर्स्ट वीक तक, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मई फर्स्ट वीक तक ही पढ़ना है, उसके बाद यू कैन लीव द न्यूज़पेपर एटलीस्ट टिल प्रीलिम्स एंड उसके बाद वही है, फिर नया कुछ नहीं उठाना है। मई 7-8-9 के बाद कुछ भी नया नहीं उठाना है। स्टैटिक को ग्लांस ओवर करो, जो मॉक्स दे रखे हैं ऑलरेडी, मॉक्स भी नहीं देने हैं मई 9 या मई 10 के बाद। लास्ट 2 वीक्स में आई थिंक मॉक्स का कोई ज़्यादा वैल्यू रह नहीं जाता है। यू आर पिकिंग अप न्यू क्वेश्चंस, यू आर पिकिंग अप न्यू थिंग्स टू रीड विच इज़ अगेन नॉट वेरी हेल्पफुल। मॉक्स उससे पहले ही फिनिश करने हैं सारे के सारे जितने भी देने हैं, डिसाइड एंड हाँ लाइक पहले से डिसाइड करके चलो कि कितने मॉक्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर होता था कि 15 to 20 देने हैं, तो इंक्लूडिंग द PYQ के पेपर्स, तो वो फिक्स था। तो अगर ज़्यादा देने ज़्यादा दो, अगर कम देने कम दो। अगर वो चीज़ नहीं फिगर आउट हो पा रही है कि अटेम्प्ट्स एंड सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रहे हैं, देन इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स सो दैट सारी गलतियाँ अभी मॉक्स में कर लोगे एंड तब तक के लिए मिस्टेक्स नहीं छूटेंगी एक्चुअल पेपर में करने के लिए। यस एंड हाँ, तो आई वॉज सेइंग दैट उस टाइम तक तुम्हारा सब कुछ जो भी नया पार्ट है, नया तब तक ही करना है मई 8-9 तक, उसके बाद नया कुछ नहीं उठाना है। करंट अफेयर्स के लिए जितना भी पढ़ना है तब तक पढ़ लो, उसके बाद ओनली रिविजन एंड वही है, मैगजीन्स भी तब तक तुम्हारा 1 या 2 रीडिंग्स फिनिश हो जानी चाहिए सो दैट यू आर ओनली रिवाइजिंग आफ्टर दैट। उसके बाद नई मैगजीन उठाने का मेरे दिमाग में जितना मेरे को सेंस बनता है कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि यू विल बी रीडिंग एक बार जल्दी जल्दी, नहीं कुछ याद रहने वाला, टाइम वेस्ट वाली बात होती है वो। यस एंड हाँ, आई थिंक स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का डिसाइडेड है लाइक मई 8-9 तक। उसके बाद क्या क्या करना है, उसके बाद स्टैटिक रिविजन, करंट अफेयर्स रिविजन जो ऑलरेडी चीज़ें कर रखी हैं वो, मॉक्स उनका रिविजन जो ऑलरेडी दे रखे हैं वो, एंड वही पूरे पेपर्स लाइक कवर टू कवर नहीं पढ़ने, अगेन उनके सोल्यूशन बुकलेट्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस गलत हुए थे सिर्फ वही पढ़ने सो दैट थोड़ा टाइम एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो। एंड ये चीज़ भी कर ही सकते हो ऑफकोर्स कि PYQ के मैराथन दे सकते हो। एंड आई वुड से कि अगर PYQ थीम वाइज पहले भी कर रखे हैं तब भी PYQ का मैराथन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मई 10 to मई 17 या मई 18 तक यू कैन डू अ 8-day PYQ मैराथन, एक दिन पे एक पेपर उठा के 2-1.5 घंटे में लगा लिया एंड खुद को चैलेंज किया कि 160-170 तक लेके आना है। उसमें एक्यूरेसी बढ़ाओ फिर ऑब्वियसली, सिंस पेपर्स पहले से कर रखे हैं तो। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट। एक चीज़ और, CSAT के लिए आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मेरे को मैसेज भी किया था। CSAT के लिए यार मेरा स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैंने इंटेंस नहीं रखा था, क्योंकि मेरा थोड़ा टच में था, ग्रेजुएशन में भी हल्का सा टच में था ही बेसिक मैथ्स, एंड 12th तक तो ऑफकोर्स था ही मैथ्स। तो आई वुड से कि मेरे पास एक रिसोर्स है ओनली एज की, एक बुकलेट है 10 पेज की बस, 9 से 10 पेज की बुकलेट है। उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे जो यूटिलाइज होते हैं ज़्यादा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद वो रेशोज़, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज वगैरह, नंबर ऑफ फैक्टर्स और वो सब नंबर सिस्टम वगैरह जो नंबर थियोरी आता है उन सब के बेसिक फॉर्मूले हैं। आई विल शेयर दैट रिसोर्स ऑन द चैनल एंड वो ही कर लेना। आई थिंक बेसिक फॉर्मूले तो वहाँ से हो जाएंगे। उसके अलावा ऑफकोर्स विजन अभ्यास में जैसे पेपर्स को रजिस्टर कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके दे दो। तो ये चीज़ हाँ, मॉक्स में भी, मतलब जो बाकी GS के पेपर्स हैं मॉक्स में, उसमें भी अभ्यास को ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट उसका पेपर बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली UPSC से मैच नहीं करता है उतना, ज़बरदस्ती कई बार ज़्यादा टफ भी बना देते हैं वो। लेकिन जो उसका वो एक्सपीरियंस होता है सेंटर पे जाने का, मैंने हर साल किया ही है जस्ट फॉर दैट थिंग कि जाके देना है मेरे को पेपर। तो आई वुड सजेस्ट कि वो चीज़ भी कर सकते हो प्लीज़, आई वुड सजेस्ट कि कर लेना। उसके अलावा CSAT के लिए वो बुकलेट, अभ्यास एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स PYQs के एटलीस्ट 3 से 4 साल के पिछले पेपर्स उठा के उनको टाइम में कर लेना है। एंड मेरा एम रहता था कि 56 to 57 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं। इसमें ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तो सारे करने ही है, कोई छोड़ना नहीं है। उसके अलावा जो बाकी के बचे, क्वांट में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, मैथ्स, बेसिक मैथ्स में हल्का सा, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ के छोड़ देना, टाइम नहीं लगाना। एटलीस्ट जब फर्स्ट राउंड कर रहे हो पेपर का, कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे देना ही नहीं है। यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उसको सॉल्व करो। जितने छूट रहे हैं छोड़ दो स्टार्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल पॉइंट नहीं है। 56 to 57 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट हो रहे हैं एंड रीजनेबल एक्यूरेसी है तो बहुत चिल होके क्लियर हो जाएगा CSAT, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। पेपर एक बार टफ आ गया था 23 में, उसके अलावा ज़्यादा टफ नहीं आया किसी भी साल। तो आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ऑफ कोर्स इग्नोर नहीं करना है। एंड
कुछ भी क्वेश्चन में अगर कोई भी चैप्टर फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम्स या नंबर थियरी में दिक्कत होती है, यूट्यूब पे सब की वीडियोस अवेलेबल है। इसका भी मैं फिर एक बार प्लेलिस्ट एक डाल ही दूंगा कोई ढूंढ के अच्छा सा, सो दैट टाइम ईजी हो जाएगा। एंड सी सैट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड कीप इट दैट वे। एंड हाँ, मॉक्स में प्रैक्टिस करके खुद के लिए वो चीज़ करो कि खुद को ज़्यादा चैप्टर आसान कौन सा लगता है, बीट क्वांट, बीट रीजनिंग या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट विद जो मेरे को सजेशंस देने थे। यश, तुम्हें अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछना है तो पूछ लो, एंड मैं बता दूंगा अगर कोई डाउट है तो रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स अटेम्प्ट। यार आवाज़ ब्रेक कर रहा है तुम्हारा। हेलो। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन देन। ओके लावण्या, तुम्हें कुछ देना है? ऑल्दो यू आर नॉट आई थिंक गिविंग दिस अटेम्प्ट, बट कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। No, I'm not giving this attempt primarily because of my prelims phobia only. So, अच्छा, yeah. ठीक है। आई थिंक दैट इज़ मोर लेस इट। दो चीज़ें मैं डाल दूंगा, एक वो जो मैपिंग एंड रिवर्स एंड वो सब के प्लेलिस्ट में बता रहा था, जोग्राफी का बेसिकली, एंड एक ये सी सैट की, दो चीज़ें आई पुट ऑन द चैनल। आई थिंक दैट इज़ मोर लेस इट। ठीक है, ओके। एंड यश, अगर तुम्हें कोई और भी डाउट हुआ तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हो कभी भी, ओके? ओके कूल, ठीक है। आई थिंक आई एंड द सेशन हियर। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। सी या, बाय, शुभ रात्रि।